पिनहास की बीवी गर्भवती थी, मतलब एली की बहू गर्भवती थी। और जब ये सैनिक जो युद्ध में से बचकर निकला था, ये गया पिनहास की बीवी के पास, उसने कहा सुन ऐसा हुआ है, आपका पति मर गया है, और सुनिए इजरायली भी हार गए हैं, और सुनिए आपका ससुर एली याजक जिसने 40 वर्ष इजराइल पर राज किया वो भी मर गया है, और आखिर में ये भी सुनिए वाचा का संदूक भी इजराइल से छीन लिया गया है। लिखा है, बाइबल बताती है 19वें पद से जब आप आगे पढ़ते, लिखा है कि इसने एक पुत्र जन्म दिया और पुत्र का नाम इसने रखा ईकाबोद, और उसके बाद ये मर गई। ईकाबोद का मतलब होता है इजराइल में से महिमा उठ गई, देयर इज नो ग्लोरी, इजराइल में से महिमा छिन गई। मैं कैसे एंजॉय करूं जब महिमा ही नहीं है। जरा सोचिएगा ध्यान से, इस औरत ने जो कुछ हालात हो गए थे, जो कुछ प्रेजेंट ने बताया इसको, जो कुछ ये देख पा रही थी, उसके अनुसार इसने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। सब कुछ सुन करके, दब करके और खिंच करके इसने अपना फ्यूचर बताया और कहा ईकाबोद, कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं है, कोई सुधार नहीं हो सकता, देयर इज नो होप। और यूं तो आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हालातों से घिर कर, दब करके, जवान कितने ऐसे हैं जो कुछ चल रहा है इर्द गिर्द, नकारात्मक चीजें, अपनी कमजोरियों को देखकर, अपने माँ बाप को देखकर, अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखकर ये सोच लेते हैं अब तो हम ऐसे ही जिएंगे। कितनी माएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बता दिया है सारपत की विधवा की तरह, बेटा 2 लकड़ी बिनो, आग जलाएंगे, खा करके मर जाएंगे। कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने हालातों में घिर कर, दब कर ये सोचा है अब तो कोविड-19 ही हमें चलाएगा। और इस समय में सबसे ज्यादा लोगों ने नौकरियां खोई हैं, पैसा खोया है, रिश्ते खोए हैं, शादियां खत्म हुई हैं, बहुत कुछ टूटा है, और आपको लग रहा है हां मैंने भी तो डिसाइड कर लिया है, आई विल लिव लाइक दिस, इससे ज्यादा शायद नहीं। सोचिए ईकाबोद के बारे में, उसकी मां ने मर करके उसका नाम ईकाबोद रख दिया। बाप भी नहीं है, मां भी नहीं है, दादा भी नहीं है, और तो और चर्च भी नहीं है। ये ईकाबोद जाए तो जाए कहां, किससे बात करे, और इससे अगर कोई बोले तो ये क्या बोले, ये तो कहेगा मेरी कोई गलती ही नहीं है इसमें, आई हैव डन नथिंग, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। भाई मेरी मम्मी परेशान होकर के, हताश होकर के, टॉर्चर होकर के उन्होंने कह दिया ठीक है अब घर का यही हाल होगा, और मेरा नाम ईकाबोद पड़ गया। ये निकलता होगा बाहर तो लोग इसको पसंद नहीं करते होंगे, इसको अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाते नहीं होंगे, इसके बर्थडे में नहीं जाते होंगे, कहते होंगे ये बर्थडे नहीं है, ये तो डेथ डे है। ही वॉज नॉट अ गुड पर्सनैलिटी टू हैंग अराउंड विथ। ईकाबोद बेचारा किसी दिन अकेले कमरे में बैठा होगा, कोई तो हो जो मुझसे कहे कि अभी भी आशा है। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं हमारे परिवार में, हमारे घर में, जो दिखाते हैं बाहर से हम बड़े अच्छे हैं, पर अंदर ही अंदर उनको मालूम है चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, और पता नहीं कोई आशा है कि नहीं। पर मैं आपको एक ऐसे ही कहानी पढ़ाना मांगता हूं, पर अंजाम दूसरा हुआ, और चाहता हूं ईकाबोद से बढ़कर आप इस कहानी पर, इस चर्चा पर अपना ध्यान लगाएं। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय, और जब आप उसका 16 से 21 पद पढ़ते हैं, ये याकूब और राहेल की कहानी है। लिखा है इफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था। अंग्रेजी में इफ्रात है, इफ्रात का मतलब अ लैंड ऑफ अबंडेंस और अ प्लेस विच इज वेरी फ्रूटफुल, एक ऐसी जगह जो फलवंत है, फलदायक है और आशीषित है। और सुनिए इफ्रात जो है वो बैतलहम का पुराना नाम है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब जो मिडवाइफ थी उसने कहा मत डर। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। बोलिए बेनोनी। बेनोनी का मतलब होता है दुख का पुत्र, शोकित पुत्र, दुख का पुत्र। बेनोनी और ईकाबोद को मिला दीजिए तो ये दोनों बहुत लंबी बातें करेंगे। हो सकता है आप किसी के लिए दुख हो सकता है आपने बहुत दुख देखा हो, पर आपको मालूम है एक बहुत सुंदर काम किया याकूब ने, और यह काम हर उस मनुष्य के साथ होता है, हुआ है
और आज भी होगा जो खुदावन यीशु के पास आता है। सुनिए आगे, पढ़िए क्या लिखा है। और उसने बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम एक पेन से लिया और बेनोनी पर ऐसे काटा और बेंजामिन लिखा। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, तुम्हारी बीवी मर गई है, उसको देखो, खत्म हो गई है वो। अरे कब्रिस्तान चलने की तैयारी करो ना, अभी रुको, अभी पहले आंसू बहाओ, पहले रो लो थोड़ा, इससे पहले कि याकूब अपनी पत्नी का शोक मनाए। हाय मेरी पत्नी मर गई, हाय क्या होगा, हाय परिवार बर्बाद हो गया, हाय सब कुछ खत्म हो गया, अब कहां से आशा मिलेगी। उनसे इन सब चीजों की चिंता ना करके उसने कहा, यह नहीं मुमकिन है कि मेरे हालात मेरे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करे। यह मुमकिन नहीं है कि मेरी गरीबी मेरा कल डिसाइड करे। यह मुमकिन नहीं है कि मेरी बीमारी बताए मुझे कि आगे क्या होगा। मुमकिन यह है कि मैं खड़े होकर बोलूं, नहीं, इसका नाम बेनोनी नहीं होगा, इसका नाम बिन्यामीन होगा। मेरा प्रेजेंट डिसाइड नहीं करेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा खुदा डिसाइड करेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। जोरदार ताली बजाइए अपने परमेश्वर के लिए, जो ऐसा परमेश्वर है जो ये नहीं देखता कि मेरे प्रेजेंट में क्या चल रहा है और उसके बाद बताता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट सिचुएशन योर फ्यूचर इज लाइक दिस। बट जब मैं यीशु के पास आता हूं, लिखा है अंग्रेजी में, एंड द फादर कॉल्ड हिम बेंजामिन। When you come to your father in Bethel, when you come to your father in the house of God, the father sees you and he calls you Benjamin. कुछ चीजें आप नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ऊपर खुदा बैठा है जो अलौकिक चीजें हमारे लिए करता है। पर उनके लिए जो कहते हैं, आई डोंट वॉक बाय साइट, मैं जो देख रहा हूं उससे नहीं चलूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा। और याकूब ने भी विश्वास से उस बेटे का नाम रखा बेनोनी नहीं, बेंजामिन। मालूम है क्यों कर पाया वो वाला काम? क्योंकि एक समय थोड़ी देर पहले याकूब का भी नाम किसी ने बदला था। याकूब का भी नाम किसी ने बदला था। किसने? आसमान के यहोवा ने याकूब यानी धोखेबाज मिटाकर कहा तू इज़राइल है। बेनोनी का मतलब दुख का पुत्र, बेंजामिन का मतलब मालूम है क्या है? दाहिने हाथ का पुत्र। दुनिया तुम्हें बेनोनी कहलाए, घर वाले तुमको कहलाएं बेनोनी तो कहलाएं, पर एक आसमान का यहोवा है, जब उसके हुजूर जाता हूं, उसके पास जाकर बैठता हूं, अपनी कमजोरी में उसके साथ थोड़ा समय बिता लेता हूं, वो बेनोनी नहीं बोलता मुझे। हाँ, हालांकि मेरे हालात बेनोनी हैं, पर वो बेंजामिन बोलता है मुझे, अर्थात दाहिने हाथ का पुत्र। आपको पता है ये क्या आशीष है? ये यीशु की आशीष है। वो दाहिने हाथ का पुत्र है, आसमान में वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। जस्ट इमेजिन हाउ लवेबल फादर वी हैव। दाहिने हाथ का पुत्र। दाहिना हाथ तीन चीजों को दिखाता है, आशीष को, अधिकार को और सामर्थ को। बोलिए, आशीष, अधिकार और सामर्थ। When you come in the house of the Lord, आप सामर्थी नहीं होते हैं, चाहे आप फिजिकली दिखाएं मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत घर है, पर असल में वो सामर्थ काम नहीं आती है। जब आप खुदा घर में आते हैं, आपके पास अधिकार भी नहीं होता है दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, कमजोरियों के ऊपर। जब आप परमेश्वर घर में आते हैं तो आपको मालूम नहीं होता है उससे पहले कि आशीष है क्या। पर जब आप खुदा के घर में आकर बैठते हैं, अर्थात उसके कलाम को सुनते हैं, उसके खादिम की सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, मालूम है क्या होता है? वो कहता है अधिकारी, सामर्थी और आशीष तुम्हारी हो। सुनिएगा बेन्यामीन की आशीष क्या थी? द ब्लेसिंग्स ऑफ बेंजामिन। नंबर 1, बेन्यामीन जो था, उसके वजह से उसको लेकर खुदा ने एक गोत्र उत्पन्न किया, एक जनरेशन पैदा करी। बेन्यामीन को लेकर खुदा बाप ने एक नया परिवार पैदा किया, जिसको लोग कह रहे थे बेनोनी, परिवार खत्म। खुदा ने उसको लिया, बेंजामिन बोला, और उसकी वजह से एक नया परिवार, एक नई जनरेशन स्थापित करी। मैं आज इस ब्लेसिंग को अपने ऊपर बोलता हूं, आपके ऊपर बोलता हूं। I will start a new generation, a new family, a new tribe from you.
तुम जो अपने आप को कमजोर समझते हो, तुम्हारा परिवार खुदा की तमजीद गाएगा, तुम्हारा परिवार खुदा की तारीफ करेगा, तुम्हारा परिवार खुदा की आशीष का वर्णन करेगा, तुम्हारा परिवार खुदावन की चारागाहों पर चलेगा। इससे पहले आपके पूर्वज क्या थे, क्या करते आए, क्या क्या उठाया नुकसान, पर क्योंकि आप खुदावन के पास आए हैं, उसने आपका नाम बदलकर एक नई जाति प्लान कर ली है। ओके, मैंने हिमांशु से एक नई जाति बनानी है, मैंने शोभित से एक नई जाति बनानी है, मैंने यशी से एक नई जाति बनानी है। इफ हिमांशु, शोभित एंड यशी विल से यस जीसस, आई ट्रस्ट यू, मैं बेंजामिन हूं, मैं तैयार हूं, मेरा इस्तेमाल कर, वो जातीय बनाएगा आपसे, ट्राइब बनाएगा एक आपसे, एंड इट विल बी कॉल्ड द ट्राइब ऑफ बेंजामिन। दिस इज द गॉड वी सर्व। उसके लिए ताली बजाइए, उसकी तारीफ के लिए ताली बजाइए। ये मेरा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परिवार है। सुनिएगा, जो मैसेंजर एली के पास सेना में से दौड़ करके आया था, वो भी बेन्यामीन था। आपके परिवार में भी सुसमाचार सुनाने वाले लोग होंगे। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ बेंजामिन। जिनके मुंह से गाली निकलती थी परिवार में, जिनके मुंह से गंदी बातें होती थी परिवार में, उन्हीं के मुंह से खुदाबाप अपने वचन को बुलवाएगा। ये अंत का समय है और ये बेन्यामीन की आशीष है जो मेरे और आपके लिए है। जो खुदा नहीं बोल पाते थे, वो खुदावंत के कारनामों का वर्णन करेंगे। ये अंत का समय है। बेन्यामीन का गोत्र बहुत प्रचलित हुआ, मालूम है क्यों? क्योंकि वो दोनों हाथ से लड़ाई करते थे। एक हाथ से लड़ने वाले देखे होंगे आपने, सड़क पे आप देखे होंगे, एक हाथ से लोग लड़ते हैं, एक हाथ से पैंट पकड़ते हैं, एक हाथ से थप्पड़ मारते हैं। गाड़ी में भी, घर में भी आपके मम्मी पापा जब लड़ते होंगे तो एक हाथ से लड़ते होंगे, क्योंकि मालूम है दोनों हाथ अगर उठ गए तो बवंडर है। फिर आज एक हाथ से लोग लड़ते हैं, पर बेन्यामीन का गोत्र ऐसा था कि वो दोनों हाथों से लड़ता था। आशीष थी दाहिने हाथ का पुत्र, पर परमेश्वर ने इसकी आशीष को दुगना करके दोनों हाथ में बल दे दिया। दोनों हाथ से मतलब फिजिकली आप फाइट करेंगे और स्पिरिचुअली भी आप लड़ेंगे। शारीरिक युद्ध कर पाएंगे, आप भूख से लड़ाई कर पाएंगे, तंगहालियों से लड़ पाएंगे, बीमारियों से लड़ पाएंगे, आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे फिजिकली, और आत्मिक युद्ध के लिए भी आप तैयार रहेंगे। दोनों हाथ से आत्मिक कमजोरियों में आप लड़ाई कर पाएंगे और शारीरिक कमजोरियों में भी आप खड़े होकर लड़ पाएंगे, क्योंकि आप बेंजामिन के घर के हैं। मेरा नाम बदला और उसने बेन्यामीन लिख दिया, अर्थात वो जेनरेशन जो दोनों हाथ से लड़ पाती। कई बार मुसीबत होती है जब शरीर में हम दिखाते हैं बहुत हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन, पर एक बीमारी आती है, अरे भैया कहाँ जाए हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो शरीर में भी बहुत कमजोर हैं, आत्मा भी बहुत बुझी हुई है, पर वो लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो मुस्तैद खड़े हुए हैं। हाँ, बीमारी है घर में, चारों लोग बीमार हैं, हाँ आत्मा भी खराब है, लोग बक बक के जा रहे हैं, पर मैं क्योंकि बेन्यामीन के गोत्र का हूं, कोई चीज शरीर में और कोई चीज आत्मा में मुझे दबा नहीं पाएगी, मुझे गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि यहोवा ने 12 साल पहले, 13 साल पहले, 6 साल पहले मेरा नाम बदल दिया था, और नाम ऐसा बदला, आशीषित, अधिकारी और सामर्थी। गजब की बात यह है कि इनका कबीला, इनका गोत्र सबसे छोटा था। हाँ भैया, हम भी एकदम बहुत दूर से आते हैं, छोटे से हैं, 8वीं कक्षा में हैं, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बीए पास हैं, ज़रा से हैं एकदम। हमारा परिवार भी बहुत सक्षम नहीं है, बहुत हम कानपुर तक नहीं गए, अपनी गली से बाहर निकलते हैं हमें डर लगता है। कोई बात नहीं, अपने घर के अंदर बैठ करके जब तुम खुदा के पास जाते हो, कलीसिया में जब तुम खुदा के पास आते हो, गॉड विल चेंज एवरीथिंग अराउंड फॉर यू। छोटा सा कबीला सबसे आगे भेजा जाएगा लड़ने के लिए। लड़ाई तो होगी, कोई लड़ाई ना बचे, कोई ना कहे हमको लड़ना ही नहीं है, लड़ाई होगी, और आपको सबसे आगे, बहुत आगे आने का मन करता है ना, आगे भेजो हमको, सबसे आगे बैठाओ हमको, गाना गाने में भी आगे भेजो, गाना गाने में आगे मिले चाहे ना मिले, पर लड़ाई में आपको आगे भेजा जाएगा। क्यों? बिकॉज यू आर ब्लेस्ड इनफ टू फाइट एंड विन द बैटल। इतना आशीष आपके ऊपर है कि आप युद्ध में लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। ये दोनों हाथ से लड़ते थे, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। आगे सुनिए, याकूब और उसके 11 पुत्र कनान में रहते थे, और यूसुफ जो याकूब का ही पुत्र था, पर बिन्यामीन का सगा भाई था। अगर आपने कहानी पढ़ी हो उत्पत्ति, तो आपको मालूम पड़ेगा रेचल से, राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए थे, मतलब ये दोनों सगे भाई थे, बाकी सब इनके स्टेप ब्रदर्स थे।
दूसरी माँ के पुत्र थे। तो ये 11 लोग याकूब के साथ कनान में रहते थे, और यूसुफ इन द मीन टाइम, जिनको इन्होंने बेच दिया था, लुटा दिया था, छोड़ दिया था, समय बताता है कि धीरे 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 खुदा बाप ने उसको जेल से निकालकर, पोतीपर के घर से निकाल करके, सब चीजों से निकाल करके मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। मतलब ही वॉज द टॉप पर्सनैलिटी इन इजिप्ट एट दैट टाइम, एंड ही वॉज अ ब्रदर ऑफ बेंजामिन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो बिन्यामीन का भाई था। पर आलम यह है कि कनान में अकाल पड़ा। याकूब और उसके 11 बेटे अकाल का सामना कर रहे थे। खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, पानी खत्म हो गया है। और एक दिन याकूब ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर कहा, बेटा ये ब्रेड है, ये पानी है, इतना ही बचा है, एक काम करो, कल सुबह जाओ और मिस्र में बहुत अनाज है, मिस्र का प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छा है, वहां जाओ और वहां से कुछ खाना लेकर के आओ, ताकि हम कम से कम इस हफ्ते या इस महीने खाकर जीवित रह सकें। मालूम है क्या हुआ? लड़कों ने तैयारी करना शुरू करी। जब निकल रहे थे तो याकूब ने बेन्यामीन को रोक लिया, बेंजामिन को उसने रोक लिया। उसने कहा, तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे। ये 10 लड़के जाएंगे और सारी मेहनत करके आएंगे और खाना घर लेकर के आएंगे, तुम नहीं जाओगे। बड़ा प्यारा बेटा है याकूब का ये। क्यों? क्योंकि मां खत्म हो गई थी इसकी, बहुत प्यार करता है उससे, इसने उसको भेजा ही नहीं बाहर। और ये 10 भाई गए, धूप धक्कड़ करके आए, खाना लेकर के आए, और हफ्तों हफ्तों इन्होंने खाया। जो बताना मांगता हूं बात, वो ये बताना मांगता हूं, अकाल के समय में यहोवा बेंजामिन को अपने पास रखेगा, उसके लिए दूसरे लोग प्रयोजन करके लेकर के आएंगे। तुम बेंजामिन हो, करो थोड़ा बहुत काम, जाओ कर लो नौकरी थोड़ी बहुत, पर कभी अपनी नौकरी पर भरोसा मत करना, कभी अपने पैसे पर भरोसा मत करना, और कभी अपने पैसे को अपने ऊपर हावी भी मत होने देना। अरे पैसा खत्म हो रहा है, अरे कहां से खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कर लेंगे। खुदा बाप ने तुम्हें बेंजामिन बोला है। जब उसके पास बैठ जाओगे, पता नहीं कहां कहां से लोग तुम्हें लाकर खिलाएंगे। वो कौवे से खिलवा सकता है, तो वो क्यों नहीं बेंजामिन के लिए प्रयोजन कर सकता है। बेंजामिन बड़ा आज्ञाकारी हो गया होगा उस समय, मुझे जाना नहीं पड़ रहा है, पापा नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे शायद उसने कभी कभी आज्ञा टाली हो, पर ये वाली आज्ञा मान ली, क्योंकि इसमें उसको अपना फायदा। ऐसे लोग होते हैं जिस आज्ञा में फायदा दिख रहा है, हाँ बोला है अंकल ने, पास्टर ने बोला है, वो फायदा दिख रहा है भाई। जब हमें लगता है कि हमारा फायदा है इस आज्ञा में, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें फायदा दिख रहा है। अरे ये आज्ञा मानेंगे तो फायदा होगा, घर बैठे खाना मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं जाएंगे पापा, मैं नहीं जाऊंगा, पापा भी खुश। पर जिस आज्ञा में हमारा फायदा नहीं है, जिसमें हमको हमारा फायदा नहीं दिख रहा है, बेंजामिन कहेगा पापा जाने दो, क्या है। ये तो दूसरी बात हो गई। भाई लोग कितना चिढ़ते होंगे, सारा काम हमने किया पर सारा आराम ये उठा रहा है। बट दिस वॉज अ ब्लेसिंग ऑफ बेंजामिन। ये हमारी आशीष है भाई, हम करें तो करें क्या, हम मजबूर हैं अपनी आशीष को लेकर, हम मजबूर हैं, हम ऐसे आशीषें दें कि हम मजबूर हैं, हमें नहीं निकलना है बाहर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी नौकरियां छोड़ दीजिए, अपना काम छोड़ दीजिए, पर मैं ये कह रहा हूं करिए काम, पर उस काम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। विश्वास रखिए, खुदा बाप प्रोवाइड करेगा, करेगा वो प्रोवाइड। वो यहोवा येरे है, वो प्रोवाइड करेगा और वो कर रहा है। सुनिएगा, एक समय ऐसा आया, मैं बिल्कुल ऐसा प्रचार नहीं कर रहा अनहोना ये तो नहीं हो सकता, अभी अंत तो जाना पड़ेगा नौकरी करने, तो आपके लिए भी बोलना मांगता हूं। एक समय ऐसा आया जब यूसुफ ने कहा कि अपने छोटे भाई को लेकर के आओ। अब भाई लोग वापस आए, उसने कहा कि पापा जब अगली बार जाएंगे तो बेंजामिन को बुलाया है यूसुफ, प्रधानमंत्री ने बुलाया। कैसे याकूब मना कर सकता है? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, कैसे हम मना कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने ऐसा स्ट्रिक्ट रूल पैदा कर दिया है, हम कैसे ना करें इसको? भैया हम नहीं कर सकते, हमें करना ही करना पड़ेगा। याकूब ने बोला, बेटा बेंजामिन, बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज कॉल्ड यू, यू विल हैव टू गो, तुम जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। बेंजामिन को लिया और कहा आगे निकलो, तुम सबसे रास्ता बनाओगे तुम हमारे लिए, धूल खाओगे तुम, पानी पिलाओगे हम लोग को। बेंजामिन बेचारा ठीक है चलूंगा आगे। सुनिए ब्लेसिंग क्या थी। जब यूसुफ ने बेंजामिन को बुलाया तो बाइबल बताती है जब ये मिस्र पहुंचे, प्रधानमंत्री यूसुफ ने 5 गुना ज्यादा राशन और बरकत सिर्फ बेंजामिन को दी, इंटू 5 राशन दिया। मतलब क्या है? 5 गुना ज्यादा बरकत बेंजामिन को उस अकाल के समय में मिली। अगर निकल भी जाओगे घर से बाहर काम करने,
अगर मजबूरी ऐसी आ भी गई है कि सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस के उनका पालन करते हुए तुम्हें निकलना ही पड़ रहा है, तुम्हारा घर एकदम खत्म हो रहा है, पैसा कमाना ही कमाना है, अगर निकल जाओगे बेन्यामीन के आशीष में तो 5 गुना ज्यादा लेकर के आओगे अपने घर में। जो काम करता है उसके पास चाहे हो चाहे ना हो, पर तुम क्योंकि बेंजामिन हो, तुम क्योंकि आशीषित हो, तुम क्योंकि सामर्थी हो और अधिकार रखते हो, जब तुम बाहर निकलोगे तो खुदा 5 गुना ज्यादा बरकत तुमको देगा। ही विल ब्लेस यू 5 folds। आपके दिमाग में चल रहा होगा 5 गाड़ियां, 5 नौकरियां, 5 घर, 5 अच्छा है पति पत्नी एक, नहीं तो लॉर्ड सब चीज 5 5 5 5 5 मल्टीप्लीकेशन। वाह भैया क्या कलाम दिया आपने, बहुतायत 5 गुना। ऐसा होता है, पर मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं प्रचार कर रहा हूं जब आप निकल जाएंगे बाहर ऐसे माहौल में, अकाल के समय में, जब मजबूरी में आपको काम करना पड़ रहा है। 5 बाइबल में अनुग्रह को दर्शाता है। When you will step out in the times of famine, you will experience the grace of God। जब आप निकल जाएंगे अकाल के समय में बाहर, परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके ऊपर बरसाएगा। और सुनिए उसके अनुग्रह की खासियत क्या है, जो संसार के लिए बहुत बढ़िया होता है, जो संसार के लिए बहुत अच्छा होता है, वाह इससे अच्छा कुछ है नहीं, वो मेरे परमेश्वर के लिए अनुग्रह की एक बूंद होती है। और हमको सबसे ज्यादा इस समय में अनुग्रह ही की आवश्यकता है। जिस जगह में इसका नाम बेनोनी रखा गया, इफ्राता के सड़क पर, जिस जगह में लोग इसको दुख बोलते थे, पीड़ा बोलते थे, इकाबोध बोलते थे, गंदा बोलते थे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ये घर तबाह हो गया है, उसी जगह में इसका नाम बेंजामिन रखा गया। जिस जगह में तुम्हारी निंदा हो रही है, जिस परिवार में तुमको दुख मिल रहा है, जो लोग तुम्हें सता रहे हैं, वही लोग अपनी आंखों से तुम्हारे राइज को देखेंगे, तुम्हारे प्रमोशन को देखेंगे, तुम्हारी आशीषों को देखेंगे और कहेंगे ये कैसे हुआ। तो तुम कहोगे मेरे पास एक परमेश्वर है और कुछ नहीं है। मैं जब उसके पास जाता हूं वो मेरे नाम को मिटाकर बेंजामिन लिखता है। बेंजामिन के गोत्र से या यूं कहिए यहूदा के गोत्र से 2 और ट्राइब्स निकले, जिनमें से एक बेन्यामीन थी और एक लेवी लोग थे। और यहूदा के गोत्र से या बेन्यामीन के गोत्र से यीशु मसीह की पैदाइश हुई। तुम्हारे जीवन से यीशु मसीह पैदा होगा। गॉड विल रिफ्लेक्ट हिमसेल्फ। पिता का पुत्र तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घर से दूसरों को दिखाई देगा। इन ड्यू टाइम दिस विल हैपन। दीज आर द लास्ट डेज एंड लेट द ग्लोरी फॉल ऑन ईच वन ऑफ अस। हम में से हर एक जन पर परमेश्वर का प्रकाश बरसे, उतर करके आए और यीशु हर एक जीवन से निकल करके बाहर आए और सबको दिखाई दे। नए नियम की 13 पत्रियां लिखने वाला वो पादरी जिसने पूरा संसार हिला दिया, जिसका नाम पौलुस है, वो भी बेन्यामीन के गोत्र का था। तुम्हारे घराने में भी पौलुस पैदा होगा। आपके घराने में प्रेरित खड़े होंगे। ये प्रेरित बनेगा, इसको आप कह रहे हैं प्रचारक बनेगा, ये पास्टर बनेगा, ये खिदमत करेगा। जाइए आप, हाँ करेगा और जिस जगह पे तुम कह रहे हो नहीं करेगा, वो ही करेगा। प्रेरित बनेगा, ये दूसरों को उभारेगा, ये दूसरों को यीशु के पास लाएगा, क्योंकि ये बेन्यामीन की आशीष है। हम मजबूर हैं इस आशीष से, हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। जो काम याकूब ने अपने परिवार के लिए किया, तुम अपने परिवार के लिए करोगे। अपने परिवार में खड़े होकर बोलोगे ना, ये डिसाइड नहीं करेगा। बेंजामिन, I speak Benjamin, I speak Benjamin, I speak Benjamin, the blessings of Benjamin। जो काम याकूब ने किया वो तुम करो। अब आपको मालूम है ये सब क्यों हुआ हमारे साथ? हमारी खूबी की वजह से नहीं हुआ, हमारी लियाकत की वजह से नहीं हुआ। हम कितना आमीन, कितना यस, कितना प्रेज द लॉर्ड, कितना उछलते हैं, इसकी वजह से नहीं हुआ। ये हुआ उस पुत्र की वजह से जिसने सेल्फलेसली अपनी जान सलीब पर दे दी है। यीशु उसका नाम है। सारा आदर, तारीफ, तालियां, चिल्लाना, आदर सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु को दीजिए, अपने यीशु को दीजिए, जिसने अपनी शक्ल बिगाड़ ली, अपनी सूरत बिगाड़ ली,
अपना बदन बिगाड़ लिया, श्राप अपने ऊपर उठा लिए, ताकि एक बेनोनी बेन्यामीन कहला सके, ताकि एक ईकाबोद बेन्यामीन कहला सके, ताकि एक व्यक्ति जिसका घर तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको एक नई राह मिल सके। ये यीशु की वजह से हुआ है। गिव ऑल ग्लोरी। और जोरदार ताली बजाइए अपने परमेश्वर के लिए, और जोरदार खड़े होकर बजाइए, अपने हाथों को उठाकर बजाइए। धन्यवाद यीशु, हमारे मध्य में सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ यीशु को मिले। हमारी खूबी नहीं है, हमारी लियाकत नहीं है, हमारी प्रार्थना नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, हम कितना चर्च आते हैं ये नहीं है। इट इज बिकॉज जीसस। जो कुछ याकूब ने बिनोनी के साथ किया वो पिता परमेश्वर हमारे साथ करता है यीशु के जरिए, यीशु के जरिए। आई एम नॉट अ बेनोनी, आई एम अ बेंजामिन। आई हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ बेंजामिन। मैं बेंजामिन हूं। अंत में सिर्फ ये बोल के खत्म करूंगा, अपने प्रेजेंट को, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको डिफाइन मत करने दो कि कल क्या होगा। क्योंकि तुम परमेश्वर पर ईमान रखते हो, वो डिसाइड कर रहा है। जस्ट ट्रस्ट हिम। वी डू नॉट वॉक बाय साइट। हम जो देख रहे हैं उसको देखकर नहीं चलते, पर हम विश्वास से चलते हैं।